फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को एक मैसेज देना है। अभी जो लोग गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर रहे हो, गूगल क्लासरूम में लैब का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, दैट विल नॉट बी काउंटेबल बिकॉज लगभग 5-6 दिन पहले ही मार्क्स तैयार हो गया है। 5-6 दिन पहले ही मार्क्स तैयार होके चला भी गया है। सो प्लीज, मार्क्स सबमिशन कल हुआ बट उसका मार्क्स तैयारी वगैरह सब चीज हो गया था 5-6 दिन पहले ही। तो अभी अगर तुम लोग असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, दैट इज नॉट काउंटेबल, ओके, in lab, especially for lab. And secondly, hopefully this week will be the last class. This will be the last class of CPS. And even शायद क्लास भी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट सेमेस्टर का फ्रॉम अक्टूबर। देखते हैं कितना अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होता है, बट दैट विल बी अक्टूबर। तो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स पीएचडी स्पेशली होगा। सर कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज खुलने का कोई नोटिस नहीं है, कॉलेज खुलने का कोई ये नहीं है। और तुम लोगों के लिए तो नहीं है सर, शायद अभी उसके लिए कोई डिसीजन नहीं है, मैं डिसीजन नहीं दूंगा। बट वेट फॉर द मैसेज ऑफ प्रिंसिपल मैम। ओके, मार्क्स बताइए। मार्क्स भाई, एक्सटर्नल मार्क्स कैसे बताया जाता है भाई? मत खत्म योर सेमेस्टर तो मतलब वो नोटिस आया था सर, तो उसमें मतलब नोटिस आया था तो बोल रहे थे जैसे कि 8 सेमेस्टर का क्लासेस शुरू होगा ऐसा लिखा हुआ था। हाँ, तो बोल तो रहे हैं हम, अक्टूबर फर्स्ट से ही शुरू होने का बात मिला है। बट थोड़ा सा प्रिपरेशन हम लोगों को भी चाहिए होगा, तो आई थिंक 5-4 दिन 5 दिन लेट हो सकता है और बट दैट मस्ट बी ऑन, नॉट की ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं लिखा है, ब्लेंडेड मोड लिखा है। एटलीस्ट 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन। दैट मीन्स कोई 1 ईयर या 2 ईयर को बुलाया जाएगा और 1 ईयर शायद कुछ नहीं करेगा। तो वो अभी तक फाइनल नहीं है, बट वो आ जाएगा। आई थिंक वेट फॉर द प्रिंसिपल नोटिस, बट आई थिंक क्लास शुरू हो जाएगा, क्लासेस शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज की structure. Today we will do structure. Okay, let's come from सर the okay. Yes, बोलो। बोले में सर मेरे 2 लैब बाकी था तो मैंने कल सबमिट कर दिया हुआ। नहीं, दिस इज नॉट काउंटेबल। मैं इसलिए जो मैं बोला था, इसीलिए सर मैंने थोड़ा पीछे लैग कर गया तो इसलिए नहीं कर पाए। ओके, दैट्स ओके, बट ऑलरेडी मार्क्स इज गॉन। बट नो, मतलब अभी कोई फायदा नहीं है एक्चुअली, बिकॉज मार्क्स इज ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी। ओके, और ऐसे तुम लोगों का मार्क्स तो 3-4 दिन पहले ही सबमिट हो चुका था। ओके, सो नाउ let's come to the point, that is structure. मार्क्स सब कितना करके फिर वही चीज, एक्सटर्नल मार्क्स बताया जाता है। डोंट आस्क दिस, एक्सटर्नल मार्क्स नहीं बताया जाता है। तुम्हारा जो मिड सेम का मार्क्स है वो मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो तुम देखिए। जो मिड सेम का मार्क्स है ऑलरेडी मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ इन द गूगल क्लासरूम, एंड जो बेस्ट आया है तुम्हारा, पर्टिकुलरली तुम्हारा, दैट विल बी काउंटेबल
एंड बाकी रेस्ट मार्क्स इज नॉट अभी तक नॉट क्या बोलेंगे, मैं शो करने के लिए नहीं है। बाकी सारे मार्क्स नॉट एक्चुअली नॉट ओके, बाकी सारे मार्क्स को सर नहीं हम लोग है। रिजल्ट कब तक मिल जाएगा? अब वो अभी मार्क्स क्या है, तुम लोग अभी रिजल्ट मांग रहे हो, कब तक निकल जाएगा? 1 महीना तो मिनिमम देना पड़ेगा, 1 महीना में आ जाएगा। बट मार्क्स अभी गया है तो मार्क्स अभी आ ही जाएगा। सो बट वन थिंग आई कैन टेल यू दैट इज पीपीएस लैब में जितना अप टू द मार्क होना चाहिए था मुझे, उतना मुझे मिला नहीं। पीपीएस लैब में जितना अप टू द मार्क होना चाहिए था मुझे, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन था मुझे मिला नहीं। थ्योरी का मार्क्स अच्छा गया है, लैब का मार्क्स अच्छा नहीं गया है। थ्योरी का मार्क्स अच्छा गया है, लैब का मार्क्स अच्छा नहीं गया। दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितना एक्सपेक्टेशन में से मुझे था तुम लोगों से, बट आई कैन नॉट गॉट दिस, मुझे नहीं मिला। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट स्ट्रक्चर। मैं शुरू से आता हूँ। शुरू में हम लोग एकदम बार बार ये सब चीज बोलते रहते हैं। तो क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, तभी एक नया चीज जनरेट किया गया, नया थिंग्स जनरेट किया गया सी प्रोग्रामिंग में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखा तभी। दैट मींस शुरू में सर आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो सर बहुत धीमा आवाज आ रहा है सर। कोई मशीनरी का आवाज आ रहा है सर, हाँ, कोई मशीन का आवाज आ रहा है सर उधर से। मशीन का आवाज आ रहा है। अब ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, अब आ रहा। यस सर, ठीक। ठीक है। सो देखो, शुरू से ही एक बार रिकैप होके आते हैं। शुरू में एकदम फॉर्मूलाज था, हम बार बार ये चीज बताते रहते हैं। शुरू में फॉर्मूलाज था, सारे प्रोग्राम सॉल्व नहीं हुआ, इसके चलते फिर लाया गया कंडीशन प्रोग्राम, मतलब दैट क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन, दैट इज इफेक्ट्स। अगेन सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, रिपीटेशन प्रॉब्लम आया। रिपीटेशन प्रॉब्लम के लिए फिर सॉल्व करने के लिए आया, तो वगैरह जो भी चीज आया, उसके बाद सारे प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज मुझे स्टोर करना होगा एक वेरिएबल में, तो आया एरे। उसके बाद बहुत सारी चीज आया है, बट मैं एरे से आ रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एरे से आ रहा हूँ। एरे में क्या बोला जा रहा था, एरे इज अ वेरिएबल which can store multiple values of similar data type. Yes, याद आ रहा है? यस सर। सिमिलर डेटा टाइप, दैट मीन्स अब मैं फोकस कर रहा हूँ सिमिलर डेटा टाइप पे। दैट मीन्स ऐसा कुछ चीज है नहीं जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इंटीजर है तो सारे एरे इंटीजर होगा, एरे के अंदर सारे वैल्यूज इंटीजर होगा। फ्लोट है तो सारे वैल्यूज फ्लोट होगा। बट ऐसा कुछ चीज आ सकता है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा। दैट कॉन्सेप्ट कम्स इनटू द स्ट्रक्चर। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर आया। दैट मींस अब एरे वेरिएबल नहीं रहा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एरे इज नॉट ए स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं रहा। मतलब एरे वेरिएबल था,
जिसके चलते एरे वेरिएबल था, जिस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रहा था, मल्टीपल इंटीजर वैल्यू, मल्टीपल फ्लोट वैल्यू, मल्टीपल डबल वैल्यू, मल्टीपल सब कुछ स्टोर हो रहा था, मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रहा था। बट नाउ अब ये स्ट्रक्चर जो आया वो आया एक डेटा टाइप के रूप में, नॉट द वेरिएबल। ये जो स्ट्रक्चर आया वो आया एज ए डेटा टाइप, नॉट द वेरिएबल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। दिस इज नॉट ए वेरिएबल, दिस इज ए डेटा टाइप। दैट मींस एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया गया, एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया गया। जैसे इंटीजर, इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, उस तरह का वो एक डेटा टाइप है। वो एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया गया, जिस डेटा टाइप के अंदर मैं कुछ भी चाहूंगा उस टाइप का वेरिएबल को मैं स्टोर कर सकता हूं। दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दैट मींस प्री डिफाइंड नहीं है। दैट मींस अगेन आई एम टेलिंग, Yes. प्री डिफाइंड मतलब इंटीजर, फ्लोट, यू कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट। इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग जो भी आया है ये डेटा टाइप है। अब यू कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इंटीजर, फ्लोट एंड ऑल दिस थिंग्स। बट स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। दैट मींस यू क्रिएट दैट स्ट्रक्चर, यू क्रिएट ए न्यू डेटा टाइप जो तुम्हें तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर एक एनवायरनमेंट तुम्हें देगा, स्ट्रक्चर एक एनवायरनमेंट तुम्हें देगा कि यू क्रिएट ए न्यू डेटा टाइप जिसके अंदर अपना मनचाही कुछ भी वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो। If you need float, you can store float. If you need float, integer, दोनों both, you can store float, integer both. If you need integer, float, string, everything in a single data type, you can store it. So structure gives that particular environment. Getting it or not? Yes, sir. So structure basically, what is that structure then? Structure is a user defined data type. This is not a variable. Please try to understand this very carefully. This is not a variable. Array तक क्या था? Variable था वो. But ये एक नया data type है, user defined data type, which allows us to store multiple types of data in a single variable. Am I getting? Are you getting me? पूरा clear? Yes. तो स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या? स्ट्रक्चर को हम लोग को सिंपली पहले बनाना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कहां पे जरूरत होता है। बट वन थिंग वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, वन थिंग वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम ये स्ट्रक्चर से फॉलो कर सकते हो वो तुम एरे से भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिक लगाना होगा, बट यू कैन सॉल्व इट बाय एरे। तो इसीलिए मैं बार बार इसकी एक चीज से बोलता हूं कि ये इसके बाद जो भी आया है, एरे के बाद, स्ट्रिंग के बाद, एक्चुअली स्ट्रिंग के बाद जो भी आया है, फंक्शन, पॉइंटर, जो भी तुम सीखे हो, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर यूनियन, तुम्हारा जो रिकर्सन, जो भी आया है, दैट ऑल इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं है एरे तक, इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा था, एरे अगर तुम जानते हो, एरे स्ट्रिंग तक अगर तुम जानते हो, then you can solve every problem of data structure of C programming. बट उसके बाद जो भी आया है वो और इम्प्रूवमेंट। अब ये स्ट्रक्चर भी इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। अब बोले कैसे? एक सिचुएशन में तुम्हें दे रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एक सिचुएशन में दे रहा हूँ, एग्जांपल में दे रहा हूँ, उससे तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, तुम क्या किए, एक जैसे कि तुम्हारा एक 60 स्टूडेंट का बैच है, सॉरी 31 सीएससी का मैं ले रहा हूं, तो 31 स्टूडेंट्स का बैच है, या जो भी है टोटल तुम लोग का 111 स्टूडेंट का एक बैच है।
अब इस 111 स्टूडेंट का एक जो बैच है, इस बैच को मैं अगर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने गए और इस बैच का हर एक स्टूडेंट को एक एक वेरिएबल मान के हम चले, हर एक स्टूडेंट को एक एक वेरिएबल हम मान के चले, हर एक स्टूडेंट्स को एक एक वेरिएबल मान के चले, और हर एक स्टूडेंट्स के पास 3 वैल्यूज हम रखे, एक रोल नंबर, एक नेम, एक मार्क्स। हर एक स्टूडेंट के पास 3 वैल्यूज होगा, एक नेम, दूसरा रोल नंबर, तीसरा मार्क्स। कैन यू, अब तुम्हारा एक एक स्टूडेंट एक एक वेरिएबल हम मान के चले तो क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ? मान लो हर्ष एक वेरिएबल है, उस हर्ष वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, तीनों 3 टाइप का, इंटीजर, एक रोल नंबर तुम्हारा इंटीजर है, नेम तुम्हारा स्ट्रिंग है, और मार्क्स तुम्हारा फ्लोट है। यस सर। तीनों 3 डिफरेंट टाइप का वेरिएबल वैल्यूज को मैं स्टोर करना चाह रहा हूं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। स्टूडेंट दैट इज योर हर्ष एक वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के अंदर तीनों वैल्यूज मैं स्टोर कर लूं। ये चीज मुझे अगर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है, यू मस्ट नीड ए स्ट्रक्चर। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के अंदर 3 वैल्यू तुम स्टोर रखोगे, एक नेम, एक रोल नंबर, एक मार्क्स, और बाद में उस डेटा टाइप का, जो डेटा टाइप तुमने क्रिएट किया है, इस डेटा टाइप के अंदर 3 टाइप का वेरिएबल दैट डेटा टाइप कैन स्टोर, वन नेम, वन मार्क्स, वन रोल नंबर। ये 3 वैल्यू को अगर मुझे बाद में वेरिएबल बनाना है, उस डेटा टाइप का एक वेरिएबल अगर बना ले, दैट इज हर्ष द वेरिएबल, जो वेरिएबल क्या तीनों डेटा को स्टोर कर सकता है। तो दैट स्ट्रक्चर विल बी, again I am telling, अब इसको तुम एरे के थ्रू कैसे सेट कर सकते हो? कैसे इस एरे के थ्रू, बोलो तो ये प्रोग्रामिंग को मैं एरे के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बताओ। कोई बोल पाएगा? सर तीनों जो मार्क्स और नेम है उसका अलग अलग एरे ले लेंगे। एकदम, दैट इज द सॉल्यूशन। मार्क्स का एक अलग एरे, इसका एक अलग एरे, और नेम का अलग 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 करके हम स्टोर रखेंगे। दैट मे बी सॉल्वेबल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक चीज को सॉल्वेबल प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। स्ट्रक्चर यूज बिना किए हुए भी हम यूज कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, लेकिन स्ट्रक्चर विल गिव ए स्पेशल वैल्यू या स्पेशल एनवायरनमेंट जो कि मल्टीपल टाइप्स का वैल्यूज को मैं स्टोर करता हूँ। Sure, this thing is very clear to you. सर तो जो वेरिएबल बनेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा? वही डेटा टाइप है एंड स्ट्रक्चर ही डेटा टाइप है। सर स्ट्रक्चर तो कीवर्ड है। स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है, लेकिन स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है डेफिनेटली, स्ट्रक्चर के थ्रू जो बनेगा वो एक डेटा टाइप क्रिएट होगा। उसके बाद उस डेटा टाइप का वेरिएबल तुम्हें लेना पड़ेगा, जो वेरिएबल तीनों टाइप का वेरिएबल को या तीनों टाइप का वैल्यूज को स्टोर कर पाएगा। दैट इज द सिंपल टेक्निक ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टेक दिस वन एग्जांपल अगेन। यही प्रोग्राम को मैं इंप्लीमेंट करने का कोशिश करता हूं। लेट्स सी। देखो तुम्हें और भी डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा पूरा चीज। स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत भारी चीज कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज है, बट तुम्हें थोड़ा सा इस चीज को मेंटेन करना होगा, मतलब समझना होगा क्या है। सी, स्ट्रक्चर कैसे, हाउ टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग, हाउ टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। डिफाइनेशन का मतलब
मैं जो डेटा टाइप क्रिएट कर रहा हूं, हाउ टू क्रिएट दिस। चलो तुम्हारा एग्जांपल में मैं नाम को हटा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो, तो नाम को हटा देता हूं बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग। तो अभी शुरुआत में नाम को हटा के करता हूं, तुम लोग नाम के थ्रू भी कर सकते हो। नाउ अभी मैं चलता हूं रोल नंबर और मार्क्स को लेकर, दो अलग अलग वेरिएबल है। रोल नंबर इज ए इंटीजर, मार्क्स इज ए फ्लोट। सी structure spelling struct is a keyword, struct is a keyword, struct student। मान लो ये struct एक स्टूडेंट है, मतलब ये जो डेटा टाइप, तुमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट, तुमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया, दिस इज ए डेटा टाइप, प्लीज वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ए डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब तुम्हें चाहिए कितना टाइप का वेरिएबल, वन इंटीजर टाइप का वेरिएबल, वन फ्लोट टाइप वेरिएबल। so that I am writing integer roll and float marks। और लास्टली वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। लास्टली यू हैव टू गिव वन सेमीकोलन आल्सो। this one is new for you, very carefully try to understand this one। स्ट्रक्चर के बाद this is the way to write structure, to define structure, that means you have created। now after this line तुम्हें समझना है, ये जैसे मैंने लिख दिया इसका मतलब है कि मैंने एक डिफाइन कर दिया, मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है और उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। दैट मींस एक डेटा टाइप तुमने क्रिएट किया है एंड दैट डेटा टाइप नेम इज स्टूडेंट। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। डेटा टाइप का नाम हो गया स्टूडेंट, जैसे कि तुम्हारा इन फ्लोट ये सब डेटा टाइप था, उस तरह का तुम एक डेटा टाइप क्रिएट किए जिसका नाम है स्टूडेंट। ओके, जिसका नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक डेटा टाइप बना है। अब तुम बोलो मेन के अंदर तुम पहले वेरिएबल को कैसे लिखते थे, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते थे, ऐसे ना, इंट ए बी सी, इस तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। अब तुम्हें चाहिए क्या, मान लो तीन स्टूडेंट का ये नाम, ये दोनों स्टोर करना है। अब तुम्हें चाहिए क्या, बोलो? स्टूडेंट का होगा, स्टूडेंट टाइप का चाहिए, वो तीनों वेरिएबल जो है स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड डेटा, यू हैव क्रिएटेड ए data type, you have not created a variable, you have created a data type। तो ये इंटीजर को हटा के हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। struct student abc। getting it or not? now this thing is clear to you? यस। तो दैट मीन्स, अब समझो, बहुत अच्छा से समझना, तुम जो ये जैसे void main में ये लिखे हो, इसका मतलब है ये struct student तरीके का तीन वेरिएबल है। दैट मीन्स ए के अंदर भी रोल नंबर है, मार्क्स है, बी के अंदर भी रोल नंबर है, मार्क्स है, सी के अंदर भी रोल नंबर है, मार्क्स है। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? यस सर। दैट मीन्स ए के अंदर भी रोल है, मार्क्स है, बी के अंदर भी रोल है, मार्क्स है, सी के अंदर भी रोल है, मार्क्स है। मल्टीपल डेटा टाइप यू कैन स्टोर नाउ। मल्टीपल वेरिएबल,
मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल यू कैन स्टोर नाउ। एक इंटीजर टाइप है, एक फ्लोट टाइप है, बट दोनों ए के अंदर स्टोर है, दोनों बी के अंदर स्टोर है, दोनों सी के अंदर स्पेस है। अब कैसे इसको स्टोर करोगे प्लीज? अब सेम वे, अब सेम वे देखो, मैं इनपुट ले रहा हूं, आप डन। सी क्या मैंने लिखा? एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। अब किससे हम लोग लेते हैं इनपुट? कैसे लेते हैं? स्कैन ना, स्कैनर। स्कैनएफ ही होगा, ये भी स्कैनएफ ही होगा। कैसे लिखेंगे देखो अच्छा से। रोल नंबर किस टाइप का है? इंटीजर। मार्क्स किस टाइप का है? फ्लोट। गेटिंग इट? परसेंट डी, परसेंट एफ। नेक्स्ट एंड अब कौन सा? अब स्टूडेंट 1 का मतलब किसमें जाना चाहिए? देखो ए के अंदर भी रोल है, मार्क्स है, बी के अंदर भी रोल है, मार्क्स है, सी के अंदर भी रोल है, मार्क्स है। अब किसमें तुम स्टोर करना चाह रहे हो? स्टूडेंट 1 में, स्टूडेंट 1 का है मतलब ए में हम स्टोर करना चाहेंगे। Yes. तो इसका होगा क्या? अच्छा से समझना है ये चीज। कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे ए का रोल है कि बी का रोल है कि सी का रोल है? फॉर दैट ए डॉट सी आ गया, देखो दोनों दोनों यहाँ पे दिखा दिया ऑलरेडी, फ्लोट मार्क्स इन रोल। जैसे ही ए डॉट मैंने लिखा, देखो दोनों दोनों दिखा दिया। सी फ्लोट Yes. मार्क्स इन, इसके अंदर ए के अंदर दो चीज है, देखो दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सी रोल कॉमा एंड ऑफ ए डॉट Marks. getting it or not? Yes, sir. अब उसी तरह सेकेंड स्टूडेंट का है तो क्या करना है, क्या लिखोगे बोलो? Printf enter roll and marks of student 2. स्टूडेंट 2 इसमें %d %f b roll बी डॉट रोल and B dot a marks. dot marks. B Yes, dot sir. marks. B. Yes, sir. सिमिलरली 3 स्टूडेंट का है, इजी ठीक प्रोग्राम है, बहुत इजी प्रोग्राम है ये। डी डॉट रोल सी डॉट मार्क्स, डन। अब मुझे चाहिए क्या, अच्छा से समझना ये। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये 3 इनपुट तो मैंने ले लिया। अब मुझे करना ये है कि जिसका मार्क्स ज्यादा है, सबसे मार्क्स ज्यादा है, उसका रोल नंबर को प्रिंट करना है। हमको मार्क्स को प्रिंट नहीं करना है, सिंपली जिसका हाईएस्ट मार्क्स है ये तीनों में से, उसका रोल नंबर को प्रिंट करना है। तो क्या लिखोगे प्रोग्राम बताओ? वेरी इजी दिस इज। क्या लिखोगे प्रोग्राम बताओ? प्रिंट if मतलब if लिखेंगे यार, Marks comparing. if सर a dot roll number greater than b dot roll number, इस करके लगा देंगे। हाँ, तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें बताओ? इसमें हम लोग वो भी तो यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। यस सर, कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर मतलब कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं।
Yes, Yes, sir. sir. A dot Yes, sir. marks, बोलो, greater greater than than b dot marks. B B dot dot marks, question mark. सर दो को क्लिक करना है कि तीन दो तीनों क्लिक को करना है, तो बोलो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद सर B फिर dot प्रिंट marks. एफ लिखिए सर। नहीं, सर कैसे प्रिंट करना तो प्रिंट प्रिंट एफ लिखिए ना। कैसे प्रिंट एक लाइन में होगा ना तुम्हारा, नहीं A तो दो dot बार प्रिंट हो marks जाएगा वो चीज। यस सर ए डॉट मार्क्स यहाँ लिखिए। A dot marks colon B dot marks. इसके अंदर एक और यस सर ब्रैकेट, A डॉट मार्क्स ग्रेटर देन C डॉट मार्क्स, तीन ठोक हो गया सर। बोलो। फिर उसके बाद व्हाट लगेगा फिर। ये हुआ तो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद अच्छा से ध्यान से समझना, एक और लगेगा यहाँ पे ब्रैकेट, इसके अंदर तुम लोग भूल गए। सर फिर व्हाट लगेगा और उसके अंदर बोलो प्रिंटफ। परसेंटी A dot roll, otherwise बी डॉट प्रिंट एफ बी डॉट ना, अच्छा से बोलो। अदरवाइज सर फिर एक कंडीशन लगा, जैसे ए डॉट में मार्क्स लगाना शुरू से एक और कंडीशन लगना। सर याद नहीं आ रहा, उसी लगा चाहिए सर। ये एक तो हो गया, उसके बाद कोलोन। देखो अच्छा से समझो, अच्छा से समझो। ए डॉट मार्क्स बी डॉट मार्क्स से अगर बड़ा हुआ, ए डॉट मार्क्स बी डॉट मार्क्स से अगर बड़ा हुआ तो इस पूरा पोर्शन में जाएगा। ये पूरा पोर्शन में है क्या चीज, ए डॉट मार्क्स सी डॉट मार्क्स से ही, मतलब ये बड़ा है तभी यहाँ पे गया है। ए डॉट मार्क्स बड़ा है तभी यहाँ पे गया है। तो ए डॉट मार्क्स सी से चेक किया, ए बी से ऑलरेडी बड़ा है, ए सी से भी अगर बड़ा है तो सी ए, अगर सी से छोटा हो गया दैट मीन सी सबसे बड़ा है, बी से बड़ा ए था, और सी ए से भी बड़ा है तो सी सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे सी प्रिंट हो गया। क्लियर? सर बी के लिए बी के लिए हम आएंगे, तो अभी कोलन यहाँ पे दिए हैं, समझो। ये पूरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा ये पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे Yes. अब ये बी अगर बड़ा हो गया, ये अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ पे आएगा, इस ब्रैकेट में आएगा। बी अगर बड़ा हो गया दैट मीन्स तुम्हें क्या देना है, बी डॉट मार्क्स ग्रेटर देन सी डॉट मार्क्स क्वेश्चन मार्क printf बी b dot roll, otherwise c dot roll। डन। देखो समझ में आया, जिसके जिसको बोलो, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाऊंगा।
सी वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो देखो ये प्रोग्राम यहाँ तक एक ब्रैकेट है, उसके बाद ये जो ब्रैकेट अगर ट्रू हो गया, ये अगर ब्रैकेट ट्रू हो गया, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, देखो ये ब्रैकेट यहां से खत्म हुआ, तो ये पूरा होगा। ये अगर ट्रू हो गया ये पूरा होगा। कैसे होगा? ए डॉट मार्क्स ट्रू है, मतलब ए डॉट मार्क्स बड़ा है बी से, तो ए डॉट मार्क्स सी से भी अगर बड़ा है तो ए प्रिंट होगा, अदरवाइज सी प्रिंट होगा। डन? यस सर, समझ में आ गया सर। क्लियर? और अगर ये नहीं हुआ, पहले ही ये Yes, नहीं sir. हुआ, दैट मींस बी बड़ा है, बी बड़ा है तो यहां पे आएगा, सीधा यहां पे पहुंच जाएगा। अब ये बी सी से भी अगर बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है, अदरवाइज सी सबसे बड़ा है। सिंपल लॉजिक है। Yes. ओके? डन। सी रन करता है कि नहीं देखो। एरर नहीं है, देखो 1 45